हेलो, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के माता पिता को हमारी तरफ से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं, और आपको भी साथ में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, सभी मेरे स्टूडेंट्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद, ढेर सारे बधाइयाँ। जी हाँ, तो चलिए आज की क्लास हम दिवाली के बाद लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि टेंस की क्लास चल रही थी उसी तरीके से नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस की आज हम बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की। ठीक है, फ्यूचर टेंस के पार्ट्स की, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और क्या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे फिर से एक बार निवेदन के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी हमसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो क्लास होने वाली है टेंस की, ये क्लास 6 to 12 सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि 6 में भी ट्रांसलेशन बनाने को आते हैं और 12th में भी स्टोरी आती है बनाने को, ये आप ध्यान रखिएगा। 12th में भी स्टोरी आती है बनाने के लिए। इसके अलावा टेंस की अगर हमको जानकारी है तभी हम नरेशन और तभी एक्टिव पैसिव, तभी असर्टिव एंड इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर कोई और काम हो, इंग्लिश ग्रामर बगैर टेंस के हम सीख नहीं पाएंगे, ना तो कुछ कर पाएंगे। तो टेंस आपको सीखना है, टेंस आपको सिखा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस की। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बताते आए हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट की बात हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद पास्ट टेंस की भी जो 4 पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। अब नंबर आज आया है पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस जो कितने प्रकार का होता है। तो फ्यूचर टेंस भी 4 ही प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं उसके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य अगर कोई लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी और गे दिया होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है अगर उसके अंत में गा, गी, गे है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब, देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और साइल। केवल 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और साइल। उसमें से ये जो साइल है ना, ये आई और वी के साथ साइल का यूज हम करते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप बेहतर समझें। एग्जांपल क्या है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब देखिए इसको हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई, अब आई देखिए यहाँ पे हमने बताया ना, आई साइल जो है ये आई और वी के साथ ही यूज होता है। तो आई के साथ क्या आएगा? साइल आएगा। गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट। अब नंबर 2, फ्यूचर टेंस का नंबर 2 पार्ट कौन सा होता है? फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस। इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं? हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी होता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस है। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब की भी बात हम करेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी लेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और साइल बी। ठीक, विल और साइल वही होता है, केवल क्या बढ़ा? बी बढ़ गया। ठीक है, तो बी बढ़ने का मतलब है कि ये कंटिन्यूस टेंस है। और वर्ब कौन सी आती है? कोई भी वर्ब हो उसमें इंग हम प्लस कर देते हैं। ठीक, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसे गो, गो क्या है? वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। अब ये हो गया गोइंग। क्या हो गया? गोइंग। ठीक, इसी तरीके से अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है? तुम कल क्रिकेट खेल रहे होगे। तुम कल क्रिकेट खेल रहे होगे। अब देखिए यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, और प्लेइंग
क्रिया में आईएनजी लग गया, क्रिकेट टुमारो। ठीक, चलिए नंबर तीन कौन सा होता है? 3 नंबर पे आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक, ये दिया होता है। या फिर ऐसे भी होता है या होगा, मतलब कहा जाए उसने खाना खा लिया होगा, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? विल हैव और शाइल हैव। कहने का मतलब विल सभी में पाया जाएगा। अगर कंटिन्यूज है तो बी बढ़ जाता है, क्या बढ़ेगा? बी। और अगर परफेक्ट है तो हैव बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? हैव बढ़ेगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह आपके लिए खाना पका चुकी होगी, वह आपके लिए खाना पका चुकी होगी। ठीक, अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए चुकी होगी फ्यूचर परफेक्ट हो गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव। ठीक, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, कुक्ड द फूड फॉर यू। शी विल हैव कुक्ड द फूड फॉर यू। ओके, ठीक। नंबर 4 एंड लास्ट, दिस इज लास्ट। नंबर 4 पे क्या है? फ्यूचर। हाँ, देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वही है, कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या करते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप समझिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ये पहचान आपकी वही हो गई फ्यूचर कंटिन्यूज की। बट इसमें क्या बढ़ जाता है? समय दिया होता है। अगर समय बढ़ जाता है तो आपका ये टेंस हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। ठीक, केवल समय बढ़ जाने से। और अगर समय ना बढ़ा होता तो ये केवल फ्यूचर कंटिन्यूज होता। आए समझ में? चलिए अब हेल्पिंग वर्ब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? विल और शाइल, ये सभी में आता है। अब इसमें बढ़ जाएगा हैव बीन, क्या बढ़ा? हैव बीन। और दूसरी तरफ शाइल हैव बीन। ठीक, विल हैव बीन और शाइल हैव बीन, मतलब विल और शाइल तो होता ही है, इसमें हैव बीन बढ़ा और इसमें क्या? इसमें भी हैव बीन बढ़ा। आ गया समझ में? चलिए ठीक है। वर्ब कौन सी आती है? वर्ब प्लस आईएनजी। कहने का मतलब है इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? सचिन 2 घंटे से, अब देखिए ये समय बढ़ गया, फिल्म देख रहा होगा आपकी कंटिन्यूज है। अब 2 घंटे समय बढ़ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूज हो गया। ठीक, बहुत बेहतर, आप समझ रहे हैं, समझते रहिए। विदाउट इसकी पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? सचिन, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सचिन के साथ आएगा विल। ठीक, हैव बीन सभी में लगना है। उसके बाद देखना वर्ब है वाचिंग, क्या देख रहा है? ऑब्जेक्ट द फिल्म। ठीक है, कब से देख रहा है? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। आ गया समझ में? यहाँ पे ये चारों टाइप फ्यूचर के हो गए और आज टेंस की क्लास भी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट कोई क्लास आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चाहे वो क्लास 10th लिटरेचर की होगी या फिर क्लास 12th लिटरेचर की होगी या फिर 9th और 11th में से कोई क्लास लिटरेचर की होगी, तो कोई ना कोई क्लास हम लेके प्रतिदिन आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, खुद करिए, दूसरों को कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिए विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, देश हित में शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, बगैर किसी चार्ज के हम आपको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और वादा भी करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।